हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हरियाणा बोर्ड 2018 का सेट ए करने वाले हैं और हम इसके एमसीक्यू करेंगे सारे के सारे। अब हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें गॉफ एक्स निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो फंक्शन जी एक्स है, जी एक्स जो फंक्शन है, हम इसमें एक्स की जगह पर एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। और हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है ये हमारे पास है लॉग 1+x, और ये हमें पता है एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम जो इन्वर्स फंक्शन है इसे हम थीटा के इक्वल रख देते हैं और ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। हमें पता है cos हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है। अगर हम पीजीटी का यूज़ करें, पाइथागोरस थ्योरम का, तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा, क्योंकि हमने कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट किया था, थीटा। अब साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हमने अभी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली 4 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना गिवन है, 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम जो मैट्रिक्स हमें निकालना है 2a + b, तो हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स a है इसके हर एक एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 8, 4, 6, 2, 10, 14। इसके अंदर हमें क्या प्लस करना है, मैट्रिक्स b, ये है 1, 3, 7, 0, 4, 1। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो ये आता है 9, 4 और 3 7, 6 और 7 13, 2 और 0 2, 10 और 4 14, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। इसमें ये निकल जाएगा कितना, 15 मल्टीप्लाई जब हम इस तरह से करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये आएगा 4m इज इक्वल टू 3। हमें m की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाला 15 इधर आएगा तो माइनस का 15, और ये हो जाएगा 4m इज इक्वल टू -12, और m की वैल्यू इस तरह से यहाँ से आ जाएगी -12/4, और ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है -3। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें साइन x³ का डिफ्रेंशिएशन करना है, और हमें पता है साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है cos x³, इसी तरह से लिख दिया। इसके बाद हमें x³ का डिफ्रेंशिएशन करना है और इसका होता है पावर 3 आगे आई और पावर 3 में से एक माइनस। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। अब जैसे कि हमें पता है कि जो साइन 3x होता है या जो साइन फंक्शन होता है इसकी सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है और सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है। अब हमें ये फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन में +4 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हर साइड में 4 प्लस कर देंगे। तो हमने इस हर जगह 4 ऐड कर दिया, ये हो गया +4, और इसमें भी 1 में भी हम 4 प्लस कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 3। ये हमारे पास फंक्शन f(x) बन गया है और ये हो गया है 5। तो इस तरह से जो ये 3 आया है ये तो है मिनिमम वैल्यू, और ये जो 5 है ये हमारे पास निकल कर आएगी मैक्सिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, ये होता है dy/dx। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम x का डेरिवेटिव करने वाले हैं, वो भी थीटा के रिस्पेक्ट में। किस तरह से होगा, सबसे पहले पावर देखेंगे, पावर 3 आगे आएगी और इस पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे, ये तो हो गया पावर का। इसके बाद हम कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये होता है माइनस साइन थीटा। इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये फंक्शन लिखा हुआ है y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम थीटा के रिस्पेक्ट में, ये आएगा dy/d थीटा। ये भी इसी तरह से होगा, पावर आगे आएगी 3 और इस पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और जो ये साइन थीटा है इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे dy/dx।
ऊपर तो हमें लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे y की वैल्यू dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू 3a साइन स्क्वेयर थीटा कॉस थीटा, और नीचे हम dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू लिखेंगे। ये है हमारे पास 3a कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। हमारे पास ऊपर बचेगा साइन थीटा, और नीचे एक तो ये माइनस का साइन है और ये है कॉस थीटा। हमें पता है साइन अपॉन कॉस हो जाता है टेन थीटा। इस तरह से हमारे पास निकल गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि किसके बराबर होता है, जो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स के। और हमें क्या रखना है, थीटा की जगह हम π/4 रखने वाले हैं, तो हो जाएगा -10। थीटा की जगह हमने लिख दिया π/4, और हमें पता है 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें टेन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है, और टेन स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको चेंज कर देते हैं। 10th क्लास का जो फॉर्मूला था टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स -1, और अब हमें पता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये हमारे पास होता है 10x, और जो 1 है 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम एक्स स्क्वेयर, ये जो x की पावर 4 है इसे हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, इसके बाद हम एक्स स्क्वेयर की जगह t पुट करेंगे। एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और t का होता है dt अपॉन dx। dx को इधर लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो 3 कांस्टेंट है इसको हमने बाहर निकाला, और जो ये x और dx की वैल्यू हम dt अपॉन 2 लिख देंगे। इस क्वेश्चन में हमने x dx की जगह dt अपॉन 2 पुट कर दिया है। आगे इधर लिखा हुआ है 1 + 2, और जो हमने एक्स स्क्वेयर लिखा था एक्स स्क्वेयर की जगह हम इधर t पुट कर देंगे, और ये हो रहा है t का स्क्वेयर। आगे क्या करने वाले हैं, हमें पता है एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो इसलिए हम ये जो 2 है इसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर हमारे पास लिखा हुआ है 3/2, और अगर ये 2 और बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा ×2 dt अपॉन, अगर हमने 2 कॉमन निकाला है तो हम 1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा t स्क्वेयर। ये हो गया हमारे पास 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1/2, हमारे पास होता है √2 का स्क्वेयर प्लस t स्क्वेयर। इसका हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, पहले तो लिखा हमने 3/4, फॉर्मूला क्या होता है 1/a, a की जगह है 1/√2, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x की जगह t है और अपॉन में a की जगह लिखा जाएगा 1/√2। √2 हमने कहाँ लिख दिया है, ऊपर। अब क्या करेंगे, सिंपल से एक स्टेप और है कि t की वैल्यू की जगह हम एक्स स्क्वेयर पुट कर देंगे। √2 ऊपर आएगा, ये आएगा 3√2/4 tan इनवर्स √2, और t की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं एक्स स्क्वेयर, और प्लस में क्या आ जाएगा c। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें डिग्री निकालनी है, और डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव इधर है d²y/dx², इस पूरे की जो पावर है 1, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, डिग्री, तो इसकी डिग्री है 1। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेते हैं। तो हमें पता है y का तो अकेली वैल्यू है dy, और x की 2 वैल्यूज़ हैं, एक तो है dx² और एक है dx। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं दोनों साइड, और dy के रिस्पेक्ट में हम 1 का इंटीग्रेशन कर देते हैं इधर, ये हो जाएगा y। और tan² x का जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन किया था, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। tan² x की जगह क्या लिखेंगे, sec² x -1, और हमें पता है sec² x का क्या इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, प्लस में क्या आएगा c। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b निकालनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू गिवन है 9/13। इधर 13 से 13 कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/9। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन लिखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दोनों की दोनों कार्ड्स हैं वो हमारे पास क्वीन है। तो हमें ये बताता है कि फर्स्ट कार्ड है वो क्वीन है और जो सेकंड कार्ड है ये भी हमारे पास क्वीन है। और हमें पता है कि क्वीन हमारे पास 4 होती हैं और टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52। अगर हमने एक कार्ड निकाल लिया है तो क्वीन हमारे पास रह गई है 3 और जो टोटल कार्ड्स रह गए हैं 51। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आएगा 13 और ये आएगा 17। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 1/221। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और ये लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास है 0.60 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास लिखी हुई है 0.2। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमें जैसे कि पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या किया, सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। ए यूनियन बी की वैल्यू 0.6 पुट करी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह हमने लिख दिया 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसे ही लिखा क्योंकि ये हमें नहीं पता। अब क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कब होती है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो जो इंटरसेक्शन होता है वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर। फिर हमने क्या किया, जो ये 0.2 लिखा हुआ है इधर प्लस में, इसको लेके आए लेफ्ट हैंड साइड और हमने कर दिया इसको माइनस। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.4। फिर हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखी माइनस, और जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इसकी वैल्यू हमने लिख दी है यहाँ पर 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर ये है 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसमें से हमने क्या करा 0.2 माइनस कर दिया। तो 1 में से जब 0.2 माइनस करते हैं तो ये आता है हमारे पास 0.8। अब क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 0.8 को हम 0.4 के डिवाइड में ले जाएंगे और इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। इस क्वेश्चन में हमें एंगल निकालना है और एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इजकल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो आई वाली टर्म होती है इसकी मल्टीप्लाई हम आई वाली टर्म से करते हैं। इधर है 1, इधर है 3, ये आ जाएगा 3। जे वाली टर्म की मल्टीप्लाई हम जे वाली टर्म से करते हैं। इधर है 2, इधर है -1, ये आ जाएगा -2। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6 और अपॉन में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए का मैग्नीट्यूड करना है तो या इधर आएगा 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैग्नीट्यूड निकालना है बी का तो जो ये 3 है तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 1 है 1 का स्क्वायर 1, 2 है 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3 - 8 अपॉन 9, 10 और ये 14, ये हो जाएगा √14 इंटू √14। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5 अपॉन √14 इंटू √14, ये होता है 14। तो क्योंकि हमें एंगल निकालना है तो एंगल आएगा थीटा इजकल टू कॉस, इधर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -5/14। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं और इसमें भी हमें एंगल निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो एंगल किस तरह से निकलता है, A1 A2, A1 की A2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, B1 की B2 से 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और यहाँ पर 2 1 2। इसी तरह से नीचे क्या करना है, A1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1,
ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 6 -6, ये तो जीरो आ गया। और हमें पता है जो कॉस थीटा होता है ये जीरो किस एंगल पर होता है, ये होता है हमारे पास 90 डिग्री।